एंड वेलकम टू डेली फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा वॉइस का दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम लोग सीखेंगे टेंस के अनुसार वॉइस को बदलने का। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में सीखे थे और वॉइस के टाइप कितने होते हैं, यानी उन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आखिर में वह सब जो होते हैं यानी उनके टाइप और वॉइस जो होते हैं क्या होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वॉइस इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार हम वॉइस को बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि वॉइस के आधार पर क्या होता है, वॉइस के आधार पर टेंस जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं टेंस जो होता है 12 होता है। क्या होता है? 12 टेंस होते हैं। लेकिन वॉइस के अनुसार क्या होता है, 8 टेंस को वॉइस में बदला जाता है। क्या वॉइस में 8 टेंस को बदला जाता है, यानी टेंस जो होता है 12 होता है लेकिन 4 टेंस जो होता है नहीं बदला जाता है। तो इस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, वॉइस के आधार पर 8 टेंस का वॉइस चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे तो क्या है, यहाँ पे मेरा रूल है सबसे पहले कि पैसे बनाने के लिए क्या, पैसे बनाने के लिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि पैसे बनाने के लिए क्या, पैसे बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या यानी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझेंगे तो अच्छा समझेंगे। यानी क्या है, यहाँ पे ये हमारा यू जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है और इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। क्या सब्जेक्ट में बदल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद यहाँ पे है चेंज ऑफ सेंटेंस का पालन करते हैं। क्या चेंज ऑफ सेंटेंस का पालन करते हैं। जैसे में यहाँ पे चेंज ऑफ सेंटेंस में जैसे है एक प्रेजेंट में होता है, पास्ट फ्यूचर में होता है, मॉडल वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्टिव और पैसिव में क्या है, एक्टिव है और उसके बाद पैसिव है। यानी ये हमें याद अगर रहेगा तो हम कोई भी क्या बना लेंगे, कोई भी चेंज जो यानी वॉइस जो है हम चेंज कर लेंगे। यानी अगर हमें इतना याद रहता है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा हम देख लिए जैसे एक्टिव में पैसिव में। जैसे में यहाँ पे प्रेजेंट में है V1 या V5 को हम क्या में बदलेंगे, इज आर एम में बदलेंगे। क्या इज आर एम में बदलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्टिव में इज एम आर रहेगा तो पैसिव में इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे। क्या बिंग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे है अगर एक्टिव में हैव हैज रहेगा तो पैसिव में हैव हैज के साथ क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। क्या बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है V2। क्या है V2, यानी V2 अगर रहता है तो पैसिव में क्या होता है, वाज वर होता है। उसके बाद अगर वाज वर एक्टिव में होता है तो इसमें क्या लगा देते हैं, वाज वर के साथ बिंग का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैड। क्या है हैड, यानी एक्टिव वॉइस में क्या है, हैड है। क्या है हैड है। तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे हम, हैड के साथ बिंग का प्रयोग कर देंगे। क्या बिन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है मॉडल वर्ब। क्या है मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब जो होता है 13 होता है। क्या 13 होता है। जैसे में यहाँ पे मान लेते हैं कैन, कुड, में, शुड, में, माइट, शैल, विल, में, ये सब जो होता है मॉडल वर्ब होता है। यानी मॉडल वर्ब जो होता है 13 होता है। तो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को पैसिव में क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को क्या करते हैं, मॉडल वर्ब जो होता है वैसे ही लिख देते हैं, उसमें क्या करते हैं, बी लगा देते हैं। क्या बी लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा पैसिव में बदला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट फ्यूचर है। क्या है फ्यूचर है। जैसे में यहाँ पे सेल हैव, विल हैव, तो क्या कर देते हैं, सेल हैव और विल हैव दोनों को क्या कर देते हैं, सेल प्लस हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। क्या इसमें क्या करते हैं, हैव प्लस बीन का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रूल में हमारा है V3 लगाते हैं। क्या इसमें जो काम होता है यानी क्रिया होता है उसको V3 बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाई लगाते हैं। क्या उसके बाद यानी फोर्थ में क्या, 4 स्टेप में हम बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिफ्थ में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि आई हेल्प यू। क्या है आई हेल्प यू। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ये है तो यहाँ पे यू बना देंगे, यू। उसके बाद क्या करेंगे, यू के सहायक क्रिया लिखेंगे। तो जैसे में यहाँ पे हो जाएगा यू आर, यानी यू के साथ क्या लगेगा, हमारा आर का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे यू आर हो गया। उसके बाद यहाँ पे V3 का प्रयोग करना है। क्या हेल्प है तो हेल्प को क्या करेंगे, हम हेल्प्ड कर देंगे। क्या हेल्प कर देंगे, हेल्प्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है। क्या यहाँ पे बाई लगाना है। तो क्या हो जाएगा, यू आर हेल्प्ड बाई। उसके बाद क्या करना है हमें,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव में हमारा क्या है, आई जो है सब्जेक्ट है, तो इसको क्या कर देंगे हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं, तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आई हेल्प्ड यू, तो ये क्या हो गया हमारा पैसिव में यू आर हेल्प्ड बाय मी। उसके बाद यहाँ पे है माई मदर हैज स्कॉल्ड मी। क्या है? माई मदर हैज स्कॉल्ड मी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे माई मी। क्या है? मी जो है एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले हम पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद आई हो गया। उसके बाद यहाँ पे हैज है। क्या है? हैज है। तो हैज रहता है एक्टिव में, तो क्या लगाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हैज है, तो क्या करते हैं? हैज को हम हैव बनाते हैं, और हैव में क्या करते हैं? हम बीन का प्रयोग कर देते हैं। क्या? तो आई हैव बीन, आई हैव बीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बीन, ये हम सेंटेंस बदल लिए। उसके बाद थर्ड रूल जो है V3 लगाते हैं। क्या? V3 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्कॉल्ड है। क्या है? स्कॉल्ड है, तो स्कॉल्ड का क्या हो जाएगा? स्कॉल्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉल्डेड हो जाएगा, स्कॉल्डेड। तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे माई जो है एक्टिव में हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? माई का मी। तो ये क्या हो गया? माई मदर हैज स्कॉल्ड मी, यानी ये एक्टिव में है। उसके बाद पैसिव में क्या हो गया? आई हैव बीन स्कॉल्डेड मी। मी क्या हो जाएगा? माई, क्या हो जाएगा? माई मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई मदर, यानी क्या हो गया यहाँ पे? माई मदर हो जाएगा। आई हैव बीन स्कॉल्डेड माई मदर। उसके बाद यहाँ पे है आई कैन विन द रेस। क्या है? आई कैन विन द रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? ये द रेस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले द रेस कैन, द रेस। उसके बाद कैन है, तो कैन जो होता है हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। क्या? मॉडल वर्ब होता है। तो मॉडल वर्ब में क्या लगा देते हैं? हम बी लगा देते हैं, और मॉडल वर्ब को ऐसे ही उतार देते हैं, उसके बाद उसमें हम बी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? द रेस कैन बी, द रेस कैन बी। उसके बाद V3 लगाएंगे। V3, तो V3 क्या हो जाएगा? विन है, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ऑन बाई। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट आई है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? आई कैन विन द रेस, तो इसका एक्ट पैसिव है, क्या हो जाएगा? द रेस कैन बी ऑन बाई मी। आई होप इस वीडियो में आप लोग को वॉइस के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।